और यमन को डराने वाला नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में कार्ल विन्सन एयरक्राफ्ट और F-35 फाइटर जेट की उड़ान भरते नजर आए। इसके बाद बारी अमेरिकी नेवी का मिस्टर भरोसेमंद FA-18 सुपर हॉर्नेट भी उड़ान भरकर बड़ा मैसेज दे रही है। ट्रंप ने ऐसे ही एक और लड़ाकू विमान को उड़ान की हरी झंडी दिखाई है। अमेरिका की मिसाइल भी तैयार है। यह है साइडवाइंडर, जो 35 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के हवाई टारगेट को भस्म कर सकती है। अमेरिका के सबसे शक्तिशाली हथियार ईरान और यमन के दहलीज पर पहुंच चुके हैं। USS कार्ल विन्सन के ऊपर ये फॉर्मेशन इसका सिग्नल है। अमेरिका ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और हुती फोर्स के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हुती को लगातार बता रहा है कि उनके पास अब बचने का कोई तरीका नहीं है। ट्रंप बताना चाहते हैं कि हुती को इजराइल पर हमले रोकने होंगे और ईरान को परमाणु समझौता करना ही होगा। इसलिए अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया में तैनात कर दिए गए हैं। दोनों कैरियर ऐसे वॉर जोन में हैं जहां दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध होने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। USS हैरी ट्रूमैन इस वक्त यमन के पश्चिम में लाल सागर में तैनात है। वहीं USS कार्ल विन्सन को अरब सागर में तैनात किया गया है। ये दोनों लोकेशन बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यमन और ईरान को बहुत बड़े अटैक मिशन से पहले बांधने का फैसला किया है। 13 अप्रैल को अमेरिका इसका ट्रेलर दिखा चुका है। यमन की राजधानी सना में हुई ये तबाही अमेरिका की एयर स्ट्राइक का नतीजा है। तब 6 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा घायल हुए। अमेरिका ऐसी स्ट्राइक करके बताना चाहता है कि उसके लिए यमन को तबाह करना इतना ही आसान है जैसे इजराइल ने गाजा और बेरूत में बमबारी की। लेकिन ऐसे हमलों को लेकर बड़ा मैसेज ईरान को दिया जा रहा है, जिसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर बात जो जारी है। लेकिन ट्रंप जानते हैं कि ईरान को इजराइल वाले शीशे में उतारना आसान नहीं होगा। यमन में हुती और ईरान में परमाणु बम की फैक्ट्री, अब तक दोनों को रोकने की अमेरिका की हर कोशिश नाकाम रही है। इजराइल और अमेरिका की फौज तो यमन के हुती विद्रोहियों के आगे जूझती हुई नजर आ रही है। ट्रंप का एजेंडा साफ है, वो यमन में हुती और ईरान की सेना को अपने आगे नाक रगड़ते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप ने अचानक ऐसा फैसला किया, जिसके बाद यमन और ईरान के आसपास समंदर में आर पार की लड़ाई का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका ने यमन और ईरान यानी 2 फ्रंट वाले युद्ध के लिए अब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया में उतार दिया है। यानी हुती और ईरान का शिकार करेंगे अमेरिका के 2 बैटल ग्रुप। पहला है USS हैरी ट्रूमैन, जो पहले से यमन के आसपास तैनात है, और अब दूसरा कैरियर USS कार्ल विन्सन यमन ईरान के करीब अरब सागर में तैनात कर दिया गया है। आखिर ट्रंप को ये फैसला क्यों करना पड़ा? क्या यमन में हुती सेना को हराने के लिए अमेरिकी नौसेना नाकाम हो रही है? क्या चप्पल पहनकर लड़ने वाले हुती लड़ाकों को खत्म करने के लिए एक नहीं, अब 2 परमाणु पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है? ईरान और यमन दोनों की एंटी शिप मिसाइल बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये किसी भी अमेरिकी जहाज को या तो डुबो सकती है या फिर उनको ऐसा नुकसान पहुंचा सकती है जिसके बाद अमेरिका का वॉरशिप निष्क्रिय हो जाए और वो इस्तेमाल के लायक ना बचे। यही वजह है कि अमेरिका के दोनों कैरियर इस वक्त और यमन से इतनी दूरी पर ऑपरेट कर रहे हैं ताकि वो यमन और ईरान के एंटी शिप वाले असलहे की रेंज में ना आए। यमन में हुती के पास अब चीन की C-802 एंटी शिप मिसाइल का देशी वर्जन है, जिसका नाम अल-मंदाम 1 है। रिपोर्ट है कि ये मिसाइल हुती ने ईरान की मदद से तैयार की है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसको ऐसे समझिए कि चीन C-802 बनाई तो उसकी रेंज 120 किलोमीटर थी। उसकी नकल करके ईरान ने अपना बेहतर वर्जन तैयार किया, नाम गदीर रखा और उसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक बताई गई। अब हुती के पास यही मिसाइल अल-मंदाम 1 और अल-मंदाम 2 के नाम से है, जिसकी रेंज भी इतनी ही बताई जा रही है। अमेरिका की कैरियर फोर्स इस रेंज को ख्याल रखते हुए ही ईरान और यमन से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन ईरान की सीक्रेट पावर का अंदाजा ट्रंप की नौसेना को अच्छी तरह से है। जनवरी के महीने में ईरान अपना ये वीडियो रिलीज करके अमेरिका को वार्निंग दे चुका है। ट्रंप की शपथ से ठीक पहले ईरान ने अपनी मिसाइल बोट वाली सुरंग दिखाई थी। तब अमेरिका की नौसेना में खलबली मच गई थी। इतनी लंबी सुरंग और अंदर खड़ी है मिसाइल बोट की ट्रेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 गिनते जाइए और मिसाइल बोट गिनते जाइए। ये मिसाइल बोट क्या करती है, ये अब समंदर की सतह से देखिए। एक बार फिर देखिए,
फास्ट बोट से एंटी शिप मिसाइल फायर होती है और फिर टारगेट से जा टकराती है। ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि एंटी शिप मिसाइल किसी अमेरिकी जहाज का क्या हाल कर सकती है। ईरान की नेवी के पास ऐसी करीब 4000 मिसाइल बोट है। हर मिसाइल बोट में 2 एंटी शिप मिसाइल होती है, साथ में 2 टॉर्पेडो लॉन्चर होते हैं। ये मिसाइल बोट 25 से 35 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन जहाज को तबाह कर सकती है। अब सोचिए कि अगर ईरान के पास ऐसे 4000 मिसाइल बोट हैं, तो वो दुश्मन के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होगी। ईरान की मिलिट्री पावर के ऐसे ही वीडियो खामनेई की सेना और उनके डिप्लोमेट्स का हौसला बढ़ाते रहे हैं। यही वजह है कि जब ट्रंप की तरफ से बार बार ईरान को परमाणु मुद्दे पर धमकी दी जा रही है, तब ईरान और आक्रामक होकर उसका जवाब दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरेनियम संवर्धन को लेकर ईरान की मौजूदा स्थिति से अमेरिका मुंह नहीं मोड़ सकता। ईरान के इसी गुस्से को काबू में करने के लिए ट्रंप ने डबल कैरियर वाली रणनीति अपनाई है। यूएसएस ट्रूमैन से उड़ान भरकर अमेरिका ने यमन को गाजा वाला ट्रेलर दिखा दिया है। ट्रंप बताना चाहते हैं कि इस युद्ध को वही कंट्रोल करेंगे और ईरान के हर साथी मिलिशिया के ताकत को चकनाचूर कर देंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च के महीने में यूएसएस हैरी ट्रूमैन को यमन के पास तैनात किया और जब बात नहीं बनी तो ईरान पर डबल प्रेशर के लिए अप्रैल में यूएसएस कार्ल विल्सन को भी अरब सागर में तैनात कर दिया। अब सवाल है कि क्या इस रणनीति से ईरान के एटम बम वाला खतरा खत्म हो पाएगा या फिर ट्रंप की डबल कैरियर वाली रणनीति फेल हो जाएगी। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत अब तक ठीक माहौल में हुई है, लेकिन ट्रंप के तीखे तेवर अब इस माहौल पर तेजाबी बारिश कर रहे हैं। इस वक्त पश्चिम एशिया में जो भी हो रहा है वो 2 कैंपों के बीच चल रहा है। एक तरफ है इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ है ईरान और उसके साथी मिलिशिया। फिलहाल हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ने जिस तरह से नजरें टेढ़ी की हैं, वो साबित कर रहा है कि यमन एक नया वॉर जोन बना चुका है। हूती लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं और अमेरिकी अटैक को लेकर यमन में कोई बेचैनी नजर नहीं आ रही। अमेरिका ने अपने 3 बड़े हथियार पश्चिम एशिया को कंट्रोल करने के लिए तैनात किए हैं। इनमें सबसे खास है B-2 बम वर्षक विमान। ये स्टेल्थ बम वर्षक यमन और ईरान पर हमले के लिए डिएगो गार्सिया से ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है अमेरिका का आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट, जो इजराइल को यमन और ईरान की मिसाइल से बचाने के लिए तैनात किए गए हैं। तीसरे नंबर पर है अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जो यमन और ईरान को घेरने के लिए तैनात किए गए हैं। हूती और ईरान का गठजोड़ कितना खतरनाक है, इस बात का एहसास नेतन्याहू और ट्रंप दोनों को हो चुका है, लेकिन वो भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यमन से आगे अगर ये युद्ध तेज हुआ तो समझ लीजिए कि पूरा पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया को जलाने वाली जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है और अगर यहां आग लगी तो पूरी दुनिया आर्थिक तबाही का सामना करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।